अस्सलामुअलैकुम। हमें बहुत सारी कमेंट्स आई हैं कि मैम कुछ वेज रेसिपीज़ भी अपलोड करें, तो हम आज आसान तरीके से वेज स्प्रिंग रोल बनाएंगे, जिसमें आपको मार्केट जाके स्प्रिंग रोल की शीट्स नहीं खरीदनी है या आटा गूंद कर बैठ कर स्प्रिंग रोल के जो शीट्स है वो बेलनी नहीं है। आसान तरीके से हम आपको स्प्रिंग रोल्स बताएंगे, जिसका एक लिक्विड डो भी बनाएंगे। कुकिंग विद बेनसीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। जिसके लिए हमने 1.5 कप मैदा ले लिया। वज़न से देखें तो 200 ग्राम के आसपास। 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक। मिक्स कर लेंगे। 1 कप भरकर दूध डाल देंगे इसमें। 250 ml दूध, पाव लीटर। पानी भी डालेंगे। पानी हम 2 कप डालेंगे, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसका जो मेजरमेंट है बहुत ही आसान है। जितना हमने मैदा लिया उसी कप या बोल, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं मेजरमेंट से, उसका डबल हमें पानी और दूध लेना है। जैसे अगर हमने 1 कप लिया तो हमें इसमें 2 कप दूध और पानी डालना है। मान लीजिए आपने 1 कप पानी डाल दिया तो 1 कप आप इसमें दूध डाल सकते हैं, अगर आपने 1 कप मैदा यूज़ किया है। पूरा आधा लीटर पानी हमने इसमें डाल दिया। 2 कप पानी डाला है, 1 कप दूध डाला है, तो टोटल लिक्विड हमें इसमें 3 कप यूज़ करना है। क्योंकि हमने 1.5 कप मैदा यूज़ किया है, उसका डबल हमें इसके लिक्विड्स यूज़ करने हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल भी मिला देंगे। ऑयल की जगह आप मक्खन भी मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का मिक्सचर है हमारा। हम इसे कवर करके एक साइड पर 15 मिनट के लिए रख देंगे। थोड़ा हमने मैदा ले लिया है। हम एक स्लरी बनाएंगे, गाढ़ी वाली, जो चिपकाने में मदद करेगी हमारी। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इस तरह की गाढ़ी स्लरी बनाई है हमने 2 टेबलस्पून ऑयल गरम किया एक वोक में, जिसमें हम लहसुन डाल देंगे 1 टेबलस्पून भरकर, छोटा छोटा चॉप किया हमने आधी मिनट लहसुन को पकाया ऑयल में। फिर इसमें अदरक डाल दिया। 1 टेबलस्पून अदरक भी है ये चॉप किया हुआ। अदरक को भी हम बस आधी मिनट पकाएंगे। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। हम इसमें आधा कप भरकर प्याज डालेंगे। इसमें जो हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा है वो भी यूज़ किया है हमने, और थोड़ा रेगुलर वाली प्याज भी। आधी मिनट प्याज को पकाएंगे। फिर हम इसमें गाजर डालेंगे। हमने एक मीडियम साइज़ के गाजर को ग्रेट कर लिया ग्रेटर से। इस तरह लंबा लंबा ग्रेट करें। 2 हरी मिर्चें छोटा छोटा हमने कट किया। यहाँ आप जितना तेज़ खाते हैं वो हिसाब से डालें। फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम पर हम 1 से 2 मिनट चलाते हुए पका लेंगे। इस तरह चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 2 मिनट हमने गाजर को पकाया। क्योंकि गाजर को थोड़ा पकने में टाइम लगता है, हमने पहले डाल दिया। हम इसमें आधा कप कैबेज डाल रहे हैं। साथ में आधा कप हम 2 कलर की शिमला मिर्च भी डालेंगे, इस तरह लंबा लंबा कट करके। कैबेज, शिमला मिर्च ये जल्दी जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए हमने ये दोनों को बाद में डाला और पहले हमने गाजर को डाल दिया। हम यहाँ पर 1.5 कप बॉइल्ड नूडल्स भी डालेंगे। पतले वाले नूडल्स यूज़ किए हमने यहाँ पर। वैसे नूडल्स डालना ऑप्शनल है, अगर आप नूडल्स नहीं पसंद करते तो आप स्किप कर सकते हैं। वेज स्प्रिंग रोल्स में नूडल्स का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये टोटली आप पर ही डिपेंड होता है। हम यहाँ पर सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून से भी कम, क्योंकि सारे सॉसेस में नमक होता है। नमक को हम इस रेसिपी में ध्यान से डालेंगे। ये सोया सॉस है, हम 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं क्योंकि हमारा लाइट वाला है। अगर डार्क वाला यूज़ कर रहे हैं तो 1/2 टेबलस्पून डालें। 1 टीस्पून विनेगर, सफ़ेद सिरका। चिली सॉस ये हम 2 टीस्पून डाल रहे हैं। ये जितना आप तीखा खाते हैं वो हिसाब से इसे ऐड करें। थोड़ी सी शक्कर डालेंगे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, 1/2 टीस्पून से भी कम। और बस फ्लेम को मीडियम टू हाई रख के सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ अगर आप नूडल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो सब्जियों को बढ़ा कर ले लें, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ ज़्यादा ले लें। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें स्प्रिंग अनियंस डालेंगे, हरी प्याज के पत्ते, तकरीबन 1/4 कप हमने डाल दिया। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। हमारा जो बैटर हमने तैयार किया है उसे हम इस तरह से चलाएंगे 1 से 2 बार। 1 कप हम निकाल कर अलग कर लेंगे एक बोल में। आपको बताएंगे हमने अलग क्यों निकाला है।
फ्लेम को हमने ऑन करके बिल्कुल लो पर रखा है। हमारा जो तवा है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। 1/3 कप लेकर हम इस तरह से पोर कर देंगे। सब तरफ हमें इस तरह हैंडल को पकड़कर इसे स्प्रेड करना है ऐसे। पैन को फिर हमने सीधा करके फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है। जब हमारे ये क्रेप्स पक जाएंगे तो साइड्स को इस तरह छोड़ने लगेंगे, इसका मतलब ये एक तरफ से रेडी है। पलटा देंगे। दूसरी तरफ भी हल्का हल्का पकाएंगे मीडियम फ्लेम रख के। जैसे कैसे इस पर थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन कलर आया है वैसे ही दूसरी साइड पर पकाएंगे। दूसरी तरफ भी हमने 2 मिनट पकाया, बस इसी तरह पकना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। निकाल लेंगे। सारे क्रेप्स हमने बना लिए। हमें पतले क्रेप्स बनाकर तैयार करने हैं। जैसे हम नॉर्मली क्रेप्स बनाते हैं उससे ज़्यादा पतले होते हैं ये। हमने 9 से 10 क्रेप्स बनाकर तैयार किए हैं इतने मिक्सचर में। स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग कर लेते हैं। मिक्सचर को हम थोड़ा सा नीचे से ऊपर यहाँ पर स्प्रेड करेंगे। ये एरिया में हमने जो गाढ़ी स्लरी बनाई थी साइड्स पर लगाएंगे, ऊपर भी लगाएंगे। सबसे पहले हमें साइड्स को इस तरह से आगे कर लेना है, फिर नीचे से इसे रोल करेंगे ऐसे। बस रेडी हो चुका है स्प्रिंग रोल भरकर। इसी तरह सारे भरकर रखेंगे। एक हमने भर दिया तो इसे खुला नहीं छोड़ेंगे, इस तरह कवर करेंगे। बाकी भी बनाकर इसी के अंदर कवर करके रखेंगे। हमने जो क्रेप्स के बैटर में से थोड़ा बैटर निकाल कर अलग किया था 1 कप के आसपास, उसमें हम हमारे स्प्रिंग रोल्स को डाल देंगे, डुबा देंगे। फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। वैसे आप डायरेक्टली भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, बगैर डिप किए और ब्रेड क्रम्ब से कोट किए भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से करेंगे तो ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। ये स्टोर करने के लिए और फ्राई करने के लिए दोनों के लिए रेडी है। 1 महीने तक भी आप इन्हें फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। हमने ऑयल को मीडियम गर्म किया है। मीडियम फ्लेम पर इन्हें गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे।